गुड मॉर्निंग क्लास 12 के लिए सॉलिड स्टेट का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस टॉपिक में हम आपको सॉलिड के बारे में पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको क्रिस्टलीन और एमॉर्फस के बारे में आइडिया दिया। क्रिस्टलीन सॉलिड कितने प्रकार का होता तो वो हमने दे दिया, मेटलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क, और उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड। आज के लिए जो हमारा टुकड़ा है वो हो गया लैटिस स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहले याद रखिएगा वह 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस, जिस पर एटम या मॉलिक्यूल या आयन मतलब पार्टिकल सजे हुए होते हैं। वह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें एटम या मॉलिक्यूल या आयन सजे हुए होते हैं, उनको हम लोग नाम देते लैटिस स्ट्रक्चर, या नाम देते क्रिस्टल लैटिस, या नाम देते क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आइए, इसी का हिंदी में दे दिया गया 3 डायमेंशनल जिसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन सुसज्जित होते, वो अपने अपने जगह पर होते, उस बड़े से स्ट्रक्चर को नाम देंगे लैटिस स्ट्रक्चर। समझने का एक बड़ा सरल तरीका है। मान लेते हैं एक बड़ी दीवार आपकी बनी हुई ईंट की दीवार है। उस ईंट की दीवार में ईंट को लंबाई में भी दिया गया, चौड़ाई में भी 10 इंची का दीवार था दिया गया, ऊंचाई में भी दिया गया। तो वो जो बड़ी सी संरचना दीवार की बनी, उसी को हम लोग नाम देंगे लैटिस स्ट्रक्चर, हिंदी में नाम देंगे जालक संरचना। लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। तो जनरली क्या होता, सॉलिड के कण बहुत करीब करीब होते, जुड़े होते। तो ऐसी हालत में जब कण जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी सॉलिड के अंदरूनी ढांचा को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी हालत में जो पार्टिकल का आकार होता, उस आकार को हम समेट कर एकदम ओरिजिन पर ले आते, एकदम एक पॉइंट पर ले आते, और उसी पॉइंट को हम लोग नाम देते लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट एक सिंपल सा वर्ड है, याद रखिएगा। किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर के पार्टिकल को जब हम एक बिंदु से दिखाते, क्यों दिखाते? ताकि हम उसके अंदरूनी ढांचा के बारे में अध्ययन कर सके, उसके बारे में बता सके। तो लैटिस पॉइंट का ये मतलब नहीं है जो सॉलिड के कणों के बीच में इतनी दूरी होगी, इतना गैप होगा, नहीं। हम उसके पूरे आकार को सिकोड़ कर एक बिंदु में ले लेते और ये कहलाता लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट की ये परिभाषा हो गई। सिंपल सा है, उस पार्टिकल के आकार को हम एकदम सिकोड़ कर एक बिंदु से दिखाते हैं, उसी को हम लोग नाम देते लैटिस पॉइंट। यूनिट सेल, बहुत इजी सा डेफिनेशन है। आप याद कीजिए, आपकी घर की दीवार, बड़ी सी दीवार जो बनी है, उस दीवार के में ऐसा चीज जो पूरी संरचना पूरे दीवार में बार बार आया हो, तो वो हो गया ईंट का एक टुकड़ा। तो याद कीजिए, वह सेल, वह इकाई जो लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में बार बार रिपीट होकर लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण करता। मतलब और इजी कर लीजिए, आपके घर के दीवार के निर्माण में सबसे छोटी इकाई ईंट है। वो ईंट एक बार लंबाई में गया, एक बार चौड़ाई में गया, एक बार ऊंचाई में गया, और घर की बड़ी सी दीवार बनी। उस दीवार को नाम देंगे लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना। और जो सबसे छोटी इकाई आपकी ईंट की है, उस ईंट को, सबसे छोटी इकाई को नाम देंगे यूनिट सेल। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये एक बड़ा सा लैटिस स्ट्रक्चर है, उस लैटिस स्ट्रक्चर में ये एक ऐसी चीज है जो लंबाई में भी आगे बढ़ रही, चौड़ाई में भी बढ़ रही, ऊंचाई में भी बढ़ रही, और इसके कारण लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता। इस सबसे छोटी इकाई को हम लोग नाम देंगे यूनिट सेल। पूछा गया यूनिट सेल किसे कहते, तो हम जवाब देंगे वह सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने के बाद लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता, नाम देंगे यूनिट सेल। इन इंग्लिश, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, मतलब इन लेंथ, इन विड्थ, इन हाइट,
द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच फॉर्म्स लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसी को नाम देंगे इकाई सेल। यहां भी गौर करिएगा, ये एक ऐसा है जो लंबाई में भी आगे गया, चौड़ाई में भी गया, ऊंचाई में भी गया, तो इस इकाई को, इस हिस्से को हम लोग नाम देंगे यूनिट सेल। अब जैसे ये एक यूनिट सेल हुआ, तो यूनिट सेल को डिफाइन करने के हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल को डिफाइन करने के हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं। एक हो गया एक्स एक्सिस पर जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा। 3 होता, उसका नाम हो गया एज लेंथ। एक 3 कहलाया, वो कहलाया एज लेंथ। ये कहलाया एज लेंथ। अब ये एज लेंथ होता है इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये कहलाया एज लेंथ। अब एक्स एक्सिस पर जो लंबाई है वो हो गया ए, वाई एक्सिस पर जो लंबाई है वो हो गया बी, और जेड एक्सिस पर जो लंबाई है वो हो गया सी। फिर नेक्स्ट, ए और बी के बीच में इसमें 3 बॉन्ड एंगल भी होता, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। तो अल्फा के सामने ए है, ए को हटा दीजिए, तो बी और सी के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को नाम देंगे अल्फा। बीटा के सामने बी है, हटा दीजिए, सी और ए के बीच में जो एंगल होगा नाम देंगे बीटा। गामा के सामने सी है, सी को हटा दीजिए, ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसको हम नाम देंगे गामा। तो यूनिट सेल को डिफाइन करने के हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं, और 6 पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल को डिफाइन किया जाता है। एक का नाम ए बी सी और एक का नाम अल्फा बीटा और गामा। 6 अवयव हो गए, एक ए बी सी और एक अल्फा बीटा गामा। याद कीजिए, अल्फा हो गया बी और सी के बीच का एंगल, बीटा हो गया सी और ए के बीच का एंगल, और गामा हो गया ए और बी के बीच का एंगल। अब ध्यान दीजिएगा, इस ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पर यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया। तो यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण हुआ, उसमें आपको एक ही सेल के बारे में पढ़ना है और उसका नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। तो याद कीजिएगा, घन की सारी भुजाएं बराबर होती और उसमें अल्फा बीटा गामा जो होता वो 90 डिग्री होता। तो यहां पर निकल गया क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। उसके बाद इसी तरह से आप उतना नहीं याद रख पाएंगे तो कोई उतना परेशान नहीं होना है। यूनिट सेल कितने प्रकार का हो गया? 7 प्रकार का हो गया। एक हो गया टेट्रागोनल, जिसमें ए और बी तो बराबर है, सी बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा एंगल आपका 90। ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें तीनों अलग अलग है, तीनों की लंबाई अलग, लेकिन तीनों का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। फिर हो गया रोम्बोहेड्रल, फिर मोनोक्लिनिक, फिर हेक्सागोनल, फिर ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एक सिंगल एग्जाम्पल है जिसमें ए बी और सी तीनों कोई भी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं है, वो कहलाएगा आपका ट्राइक्लिनिक। तो इतने प्रकार के होते। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अल्फा बीटा गामा, ए बी सी तथा कणों के पोजीशन के आधार पर, कणों के पोजीशन के आधार पर एक वैज्ञानिक नाम था ब्रेविया, मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन। उन्होंने बताया ब्रेविया लैटिस की संख्या कितनी होगी? 14। ब्रेविया लैटिस की संख्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कितना होगा, जवाब देंगे 14 ब्रेविया लैटिस होगा। अब यहां पे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यहां भी एक वर्गीकरण हो गया पार्टिकल के पोजीशन के आधार पर। तो जिस यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं उसको नाम देंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल।
जिस यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होते उसको नाम देंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा किसी अन्य जगहों पर भी होते उसको नाम देंगे सेंट्रेड यूनिट सेल। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल गौर से देखिए, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर है, बस कॉर्नर पर, कहीं और नहीं है, इसको नाम देंगे सिंपल यूनिट सेल। चूंकि आपको क्यूबिक ही पढ़ना है इसलिए हम सिर्फ क्यूबिक की चर्चा करेंगे, सिलेबस में क्यूबिक ही पढ़ना है +2 में। फिर उसके बाद हो गया सेंट्रेड यूनिट सेल, वह यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा किसी भी अन्य स्थान में हो तो उसको हम लोग नाम देंगे सेंट्रेड यूनिट सेल। सेंटर्ड में एक हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो गौर करिएगा, किसी भी क्यूब में अगर पार्टिकल उसके कॉर्नर के साथ साथ किसी भी फेस पर हो तो हम उसे नाम देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे गौर करिएगा, इसमें पार्टिकल कॉर्नर पर भी है और इसका ये फेस है, इस फेस पर भी है, ये एक पार्टिकल है, इस फेस पर भी पार्टिकल है, इस फेस पर भी है, इसके नीचे भी है, बगल भी है, आगे तरफ भी है। तो जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पर हो साथ साथ वो फेस तल पर भी हो उसको नाम देंगे एफसीसी यूनिट सेल। फिर आ जाइए एफसीसी यूनिट सेल की ये बनावट, इसमें एटम के बारे में हम आपको बता कर देंगे। फिर एक कहलाया बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। ये सेंटर में इसमें क्या हुआ, पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, उस पूरे बॉडी के बीच में होगा, इसको नाम देंगे बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। गौर करिएगा, एक पूरा पार्टिकल एकदम बीच में है, चारों तरफ कॉर्नर पर तो है ही और एक एकदम इसके बीच में है, इसी को नाम देंगे बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इंड सेंटर्ड में आपके आमने सामने किसी दो इंड पर पार्टिकल होते, दो फेस पर पार्टिकल होते, इधर होंगे या इधर होंगे या ऊपर नीचे होंगे, उनको नाम देंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हर विद्यार्थी याद रखिएगा, पार्टिकल के पोजीशन अल्फा बीटा गामा ABC के आधार पर टोटल यूनिट सेल को 14 भागों में बांटा गया और इसी को हम लोग नाम देते ब्रेविया लैटिस। तो आज आप ये सीखे जो यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर, थोड़ा सा डिफिनेशन, सिंपल क्यूबिक क्या है, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, यूनिट सेल का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ, कितने प्रकार के यूनिट सेल होंगे, इस बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल की। अगले क्लास में हम सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के बारे में लेक्चर नंबर 4 में पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।